हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और मैं आज फिर से कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ सभी के लिए। लेकिन उससे पहले डियर फ्रेंड्स, एक बात बोलना चाहूँगी कि ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर फ्री रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग है तो आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी, और जेंडर फ्री रीडिंग है, मेल फीमेल सभी देख सकते हैं। अगर कोई बाहर की कंट्री से भी है, कहीं से भी है, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर से है, इसलिए यूनिवर्स ने ये मैसेज आप तक पहुंचाया है। तो रीडिंग को हम शुरू करेंगे। और आज जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि आपके पर्सन कब तक आपको कमिटमेंट देंगे, कितना वक्त लगने वाला है उनको, वो क्या कर रहे हैं और कमिटमेंट आपको क्यों नहीं दे पा रहे हैं, अभी क्या प्रॉब्लम्स उनके साथ चल रही हैं। डियर फ्रेंड्स, अभी जो सिचुएशन है उनकी लाइफ में वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। वो हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम में फंसे हों, अभी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, सैड फील कर रहे हैं। कुछ तो उनकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसको वो अकेले फेस कर रहे हैं। और इस प्रॉब्लम के चलते दिल ही दिल में दुखी मन से आपको भी मिस कर रहे हैं। वो चाहते हैं चीज़ों को आगे बढ़ाना, आप तक पहुंचना भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आकर आपको कमिटमेंट दें, लेकिन जैसे ही वो सोचते हैं आपकी ओर आने को, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आके लग जाती है और वो फंस जाते हैं उसमें, या फंस जाती हैं। फिर से आप तक नहीं पहुंच पाता है उनका मैसेज, या फिर यूँ कहें कि वो खुद भी आपको अप्रोच करना चाहती हैं या चाहते हैं, बट जो प्रॉब्लम आ जाती है उनकी लाइफ में वो उनको रोक देती है। एक सॉन्ग बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर निकल के, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। तो आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपकी ओर मूव करना चाहते हैं, लेकिन उनके फैमिली की जो जिम्मेदारियां हैं वो आकर कहीं ना कहीं उनके पैरों में बेड़ियों की तरह से पड़ जाती हैं, या वो आपकी ओर मूव करने का सोचते हैं तो उनकी फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कोई बीमार पड़ जाता है, या किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, या रिश्तेदारी में किसी को कुछ इंजरी हो जाती है। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर लग जाता है जिससे कि वो आगे बढ़ते हुए कदमों को रोक लेते हैं। कुछ तो ऐसा भी चल रहा है कि उनके पेरेंट्स उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। वो बार बार उनसे यही बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये रिश्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये लोग तुम्हारे लिए ठीक नहीं हैं। और ये आपके पर्सन उनको कन्विंस नहीं कर पाते, उन लोगों को, उनके पास कुछ ऐसा होता ही नहीं है कि वो आपकी अच्छाई उनको दिखा सकें या उनको बता सकें कि देखिए वो बहुत अच्छी है या बहुत अच्छे हैं। तो वो शांत रह जाते हैं अपनी फैमिली में, या फिर आसपास के जो भी उनके फ्रेंड्स हैं वो उनमें। चीज़ें सही होने लगती हैं, उनको भी खुशी होने लगती है कि सब ठीक होने वाला है, सब ठीक हो रहा है। लेकिन फिर कहीं ना कहीं से एक प्रॉब्लम आके खड़ी होती है।
और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते फिर उनके अंदर जो एनर्जी बूस्टअप हुआ होता है आपसे मिलने के लिए, वो डाउन हो जाता है उस प्रॉब्लम की सॉल्विंग में, या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ख़त्म करने में उनकी वो एनर्जी, उनका वो करेज पूरा डाउन हो जाता है। उनको लगता है कि शायद डिवाइन को अभी मंजूर नहीं है कि आप तक वो पहुँचे। वो यही सोच लेते हैं कि मेरे कुछ कर्मा अभी शेष हैं, जैसे जैसे वो ख़त्म होते जाएंगे वैसे वैसे वो आपकी ओर बढ़ते जाएंगे। उनका ऐसा भी विश्वास है, भरोसा है उनको अपने आप पर और आप पर। उन्होंने इतने दिन आपसे जो सेपरेशन था, इसमें उन्होंने आपको खूब जज कर लिया है, अपने दोस्तों से भी, खुद ने भी, कि अगर आपकी लाइफ में कोई और आना होता तो आप उसको एंट्री दे देती या दे देते। बट अब उनको ये विश्वास हो गया है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने वर्क में फ़ोकस कर रहे हो, अपने फाइनेंसेस पर फोकस कर रहे हो, अपनी फ़िज़िकल ग्रोथ पर अपने आप को ग्रूम कर रहे हो। ये उनको समझ में आ रहा है और ये एनर्जी उनको मिल रही है। आप जो भी एनर्जी सेंड कर रहे हो डियर फ्रेंड्स, उनको ये यूनिवर्स वो एनर्जी उन तक पहुंचा रही है। अगर आप लव वाइब्स भेज रहे हो तो वो पहुंच रही हैं, अगर आप डाउट की सेंड कर रहे हो एनर्जी तो वो जा रही हैं। तो अच्छा होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्ते के लिए, अगर सचमुच में आप दिल से चाहते हैं इस रिश्ते को, तो आप इस रिश्ते के लिए पॉजिटिव रहिए। अगर आप 3D में नहीं मिल पा रहे हैं तो आप 5D में मिल सकेंगे। 5D में बहुत से व्यूअर्स अगर नहीं जानते हों तो मैं बता दूं कि 5D होता है 5th डायमेंशन, जहां पर हमारी सोल एक दूसरे से मिल सकती है, बात कर सकती है, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकती है। तो आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं डियर, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके आगे आ ही जाती हैं परेशानी, या फिर यूँ कह लें कि सच्चे रिश्तों में हर्डल्स बहुत होते हैं। जो रिश्ते दिल से जुड़े हुए होते हैं उनमें परेशानियां बहुत आती हैं, और ये परेशानियां सिर्फ ये देखने के लिए आती हैं कि आप लोग एक दूसरे के प्रति कितने ट्रस्टवर्दी हो, कितने लॉयल हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप परेशानियों से डर कर गिव अप कर दो, और फिर इन सब परीक्षाओं के बाद आपका मिलन तो होना तय है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि डिवाइन भी आपको मिलाना चाहती है, क्योंकि प्यार की वाइब्रेशन ही ऐसी है जिससे मदर अर्थ अपलिफ्ट होती हैं। मदर अर्थ की अपलिफ्टिंग के लिए आप लोगों के सच्चे प्रेमियों का मिलना बहुत ज़रूरी होता है। आप अभी जो भी कर रहे हैं अपने आप को उस पर फोकस रखिए। आप अपनी जगह पर वर्क करते रहिए अपना। यहाँ पर वो यही कह रहे हैं, आपके पर्सन आपको मैसेज दे रहे हैं कि मेरा बस इंतज़ार करना, मैं आऊँगा, लेकिन तब तक तुम्हें खुद पर वर्क करना है, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है, किसी पर डिपेंड नहीं होना है, इंडिपेंडेंट होना है, खुद पर, खुद के पैरों पर खड़े होना है और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। वो ये भी कह रहे हैं आपसे कि ये मत सोचो कभी कि मेरा पति या मेरा बॉयफ्रेंड मेरे सारी ज़रूरतें पूरी करेगा, या फिर वो ये कह रहे हैं कि आप इमोशनल किसी पर भी डिपेंड ना रहो। आप इतना स्ट्रॉन्ग बना लो अपने आप को कि चीज़ें अपने आप से ही आपके ओर बढ़ती चली आएँ, मैग्नेट की तरह से, जैसे एक मैग्नेट पुल करता है चीज़ों को। तो आपके पर्सन आपको अप्रिशिएट भी बहुत कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारे बहुत से व्यूअर्स मेल हों चाहे फीमेल हों, वो अपने आप पर वर्क कर रहे हैं, अच्छे कामों से जुड़े हुए हैं बहुत से लोग यहाँ पर।
थोड़ी सी एग्ज़ाम्स हैं, आपके परीक्षाएं हैं, इनके बाद आप लोगों का मिलना तय है। और आपके पर्सन कह रहे हैं आपसे कि आखिर परेशानियां कब तक आएंगी जीवन में, एक दिन वो भी ख़त्म हो जाएंगी, वो भी थकार कर हमारा रास्ता छोड़ देंगी कि भाई मैं तो थक चुकी तुम्हारे रास्ते में आकर, अब तुम्हारा रास्ता क्लीन है, क्लियर है, अब तुम लोगों को मिलना है मिलो, शादी करना है शादी करो, जो करना है जैसे करना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। तो ये आपके पर्सन सोच रहे हैं। और देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कैंडल से आकृति बनी हुई है वो आपको दिख रही होगी। ऐसी आकृति है जैसे कि एक मेल फीमेल पार्टनर से आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, जैसे बहुत गहन वार्ता चल रही हो, बहुत डीप लेवल की टॉक चल रही है दोनों में। तो आपकी सोल हो सकता है कि 5D में ये बातें करती हो एक दूसरे के साथ। आपके पर्सन ने कहा भी हो आपसे कि हाँ वो आपको कमिटमेंट देंगे, आपके पास आएंगे, आपके अलावा उनकी लाइफ में कोई और नहीं आएगा और ना ही वो किसी को आने देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग आपके पर्सन की कि क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे। जी हाँ, बिल्कुल से देंगे, ज़रूर देंगे, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको, खुद पर वर्क करना है और गॉड पर ट्रस्ट करना है और गॉड से जुड़े रहना है। भगवान से जितना आप जुड़े रहेंगे, आपकी सारी इच्छाएं वैसे ही पूरी होती रहेंगी। डिवाइन आपको मिलाने का पूरा कार्य करेंगे। अब मैं आप लोगों के लिए आपके पर्सन की ओर से कुछ चैनल मैसेजेस ले लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारी इस मैसेज बॉक्स में, या कहें कि ये छोटी सी डलिया है, इसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं। देखते हैं कि क्या निकल के आता है आप सबके लिए। इसमें सॉन्ग्स भी हैं, इसमें मैसेजेस भी हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं हमारे जो भी व्यूअर्स हैं इनके पर्सन इनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। इसे ज़रूर आना, ये मेरी फिंगर में चिपका हुआ है मैसेज। देखते हैं क्या क्या निकल के आया है। सबसे पहले इसको देखते हैं, पिंक में क्या है। आप लोग खुद से ही पढ़ लीजिए। यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। तो आपसे कह रहे हैं कि आप उनके जीवन का प्यार हो। यू आर द वन फॉर होम आई केयर द मोस्ट। तो वो कह रहे हैं कि आप अकेली हो, स्पेशल हो, जिसकी मैं सबसे ज़्यादा केयर करता हूँ या करती हूँ। यू आर माई हेवन ऑन अर्थ। तो भैया आप लोगों ने कुछ तो ऐसा उनके साथ किया है जो आपको अपनी धरती का स्वर्ग कह रहे हैं। भाई धरती पर स्वर्ग कहाँ है? कश्मीर में है, लेकिन आप दोनों की अच्छी बॉन्डिंग है जो वो आपको अपना स्वर्ग कह रहे हैं। एक सॉन्ग है, पिछली बार भी शायद ये सॉन्ग निकल कर आया था, आप लोगों का बहुत फेवरेट सॉन्ग लग रहा है मुझे, इसीलिए ये बार बार आता है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। एक और सॉन्ग है, तू कितनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पर तेरे। तो ज़रूर से यहाँ पर जो हमारे मेल व्यूअर्स हैं उनकी पार्टनर ज़रूर से बहुत खूबसूरत है, जिनको याद कर कर के वो ये गाने सुनते हैं। वी विल बी टुगेदर अगेन। तो आपके पर्सन का ये कन्फर्मेशन है, जैसा कि रीडिंग में भी निकला है, कि आप दोनों लोग फिर से साथ में होंगे, एक दूसरे के साथ फिर से होंगे। यू आर माई स्ट्रेंथ। जी हाँ, आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, आप दोनों ही एक दूसरे की स्ट्रेंथ हो, ये बात सच है। यू आर माई स्ट्रेंथ, इतनी बड़ी बात है ये कि हम किसी को अपनी स्ट्रेंथ बना रहे हैं, तो आपने कुछ ना कुछ ऐसा उनको ज़रूर मोटिवेट किया है जिससे कि वो आपको अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं। नथिंग कैन कम बिटवीन यू एंड आई। तो आपसे वो ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो तुम्हारे और मेरे बीच में आ सके। समझ रहे हैं आप लोग?
कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में जो आप दोनों को अलग कर सके और कोई आपके बीच में आ सके। वी आर इन दिस टुगेदर, यू आर नॉट अलोन। तो वो आपसे कह रहे हैं कि वो हर समय, हर क्षण, हर पल आपके पास हैं। आप कभी अपने आप को अकेला मत समझिए। आप दोनों सोल लेवल पर एक दूसरे के साथ हैं। बेशक आप 3D में साथ नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में अंदर से ये फीलिंग ज़रूर रहती होगी कि आपके पार्टनर आपके साथ हैं। आप उनको फील करती होंगी, उनकी प्रेजेंस को फील करती होंगी या करते होंगे। ऐसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं डियर फ्रेंड्स। यू हैव मी। तो आपसे वो कह रही हैं कि आप मुझे रखते हो या आपके दिल में मैं हूँ। आई हेट बीइंग अवे फ्रॉम यू। तो वो आपसे कह रहे हैं कि मुझे नफ़रत होती है जब मैं तुमसे दूर होता हूँ या दूर होती हूँ। वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं, ना आपको दूर करना चाहते हैं, बट कुछ ऐसी मजबूरियाँ ज़रूर होती हैं जीवन में जो हम चाहकर भी साथ नहीं रह सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे लोग या फिर सरकमस्टांसेस ज़रूर हमारे बीच में बन जाते हैं जो हम लोगों को या हमारे व्यूअर्स को सेपरेट होना पड़ता है। ये सॉन्ग एक बार फिर से आया है। जितनी दफ़ा देखूं तुम्हें धड़के ज़ोरों से, ऐसा तो कभी होता ही नहीं मिलकर गैरों से। कुछ और मैसेजेस निकालती हूँ। खुद ही पढ़ लीजिए आप लोग, कितना अच्छा मैसेज है। आई लव यू मोर देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो आपसे कह रहे हैं कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा वो आपको प्यार करते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है इस दुनिया में जिसको वो आपसे ज़्यादा मानते हो या आपसे ज़्यादा प्यार करते हो। वाओ, डिस्टेंस कैन नॉट सेपरेट अस। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि आप लोग 5D में मिल सकते हैं या मिलते होंगे और आपको ऐसी वाइब्रेशंस भी फील होती होंगी जैसे कि वो आपसे कुछ कह रहे हैं, आप उनसे बात कर रहे हो, वो आपके पास हैं या उनकी सोल आपके पास है। आप दोनों एक दूसरे को फील करते होंगे डियर फ्रेंड्स। ये कंफर्मेशन है इस बात का। डिस्टेंस कैन नॉट सेपरेट अस। तो दूरियां आपको सेपरेट कर ही नहीं सकती हैं। ये तीसरा नहीं है, शायद ये चौथा गाना है इसमें, तेरा बन जाऊंगा। ये कबीर सिंह का है। हो सकता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कुछ एक को कबीर सिंह मूवी देखकर अपने पार्टनर की याद आती हो या फिर वो सॉन्ग्स सुनते हों कबीर सिंह के, बहुत फेवरेट सॉन्ग्स हों उनके, ये भी हो सकता है। अब क्या है यहाँ पर थोड़ा सा ये ड्रॉप गिरा हुआ है इसमें, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो आपसे कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ जो चीज़ें ख़राब हैं लाइफ में वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, सब अच्छा हो जाएगा। बस अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखिए, पॉजिटिव बने रहिए और अच्छा सोचते रहिए। जितना अच्छा आप सोच सकेंगे अपनी लव लाइफ के लिए, उतना ही आप अपने लव लाइफ में बेटरमेंट लेकर आएंगे, उतना ही आप अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिविटी को, उतना ही आप एक दूसरे को हैप्पी वाइब्स सेंड कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप निगेटिव सोचेंगे कि पता नहीं आएगा, नहीं आएगी, पता नहीं शब्द जहाँ पर आ गया, समझ लीजिए आपने अपने साथ साथ यूनिवर्स को भी कंफ्यूज कर दिया। तो आपको हमेशा स्ट्रांगली सोचना है कि हाँ 101%, 101% मेरा पर्सन आएगा, ये चीज़ आपकी ज़रूर से वर्क करेगी। तो बिल्कुल अपने आप को पॉजिटिव रखिए और पॉजिटिविटी के साथ रिश्ते के बारे में सोचते रहिए, फील करते रहिए। और जितना आप फीलिंग के साथ, इमेजिनेशन के साथ इस चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे, उतनी जल्दी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आपको आई होप पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा
और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका मोटिवेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि मैं फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाती रहूं, अपलोड करती रहूं। थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए।